हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 14 मई को एक और धमाकेदार एसएमई पे ओपन होने जा रहा है एक्रिसन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी का फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो एक्रिसन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की स्थापना 2012 में हुई थी और कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि टैबलेट्स, कैप्सूल एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर साथ साथ में सेल भी करती है। कंपनी के प्रोडक्ट में देख लिया जाए तो यह है टैबलेट्स, कैप्सूल, ओरल लिक्विड्स एंड क्रीम, जेल, लोशन, मेडिकेटेड शैम्पू, माउथ वॉश, डस्टिंग पाउडर, ओरल पाउडर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और कंपनी अपने प्रोडक्टों को 20 से अधिक कंट्रियों में सप्लाई यानी एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। और जनवरी 2025 तक कंपनी में केवल 83 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहा हूँ आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 14 मई को ओपन होने जा रहा है और 16 मई तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 96 रुपये से 101 रुपये पर शेयर रखा गया। तो मैं 100 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ का अप्लाई करना। लॉट साइज 1200 शेयरों का रखा गया। टोटल साइज 29.75 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरे के पूरे फ्रेशेस और तत्ना से जारी कर रही है। अलॉटमेंट 19 मई को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 20 मई तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जो लिस्टिंग डेट है वो 21 मई रखी गई है। रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं तो क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। वहीं अगर आप रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,21,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,42,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग थी वो 100% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रमोटर होल्डिंग 73.48% जैसी बचेगी। आरओई 72.47%, आरओसी 36.73%। आरओसी बहुत दमदार। डेप्ट टू इक्विटी 2.52 है। ये कहीं ना कहीं नेगेटिव है कि डेप्ट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा है। वहीं पी देख ले रहे हैं तो 16.08 कंपनी का पी है। पी वाइज भी काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेके आया। बाकी जैसे फाइनेंशियल देख रहे हैं तो ऑल अमाउंट सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 22 करोड़ के आसपास था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 29 करोड़ के आसपास। मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 33 करोड़ और दिसंबर 2024 9 महीने के अंदर ही कंपनी ने लगभग 35 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो रेवेन्यू में जैसा देखना साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने सिर्फ 8 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, मार्च 2023 में 10 लाख का, और मार्च 2024 में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला। इनके प्रॉफिट में 3.8 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। वहीं दिसंबर 2024 यानी 9 महीने के अंदर ही कंपनी ने 5.2 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में बिल्कुल नहीं तो अभी देखे ले रहे हैं दिसंबर 2024 में तो 5.4 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व है। बोरिंग मार्च 2022 में 7.6 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर दिसंबर 2024 में 13.79 करोड़ की हो गई है। तो बोरिंग जैसा देख रहे हैं कंपनी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा हो गई है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो अभी तक किसी ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आई है। फाइनली हम देखा कि एक्रिसन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि टैबलेट्स, कैप्सूल एंड अदर हेल्थ केयर प्रोडक्ट हैं उनका मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। और जैसा हम बता ही चुके हैं कि इंडिया के साथ साथ भी 20 से अधिक कंट्रियों में अपने माल को एक्सपोर्ट करती है। लेकिन कंपनी जैसा देख रहे हैं तो काफ़ी छोटी है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदा बाहर वाला और हमेशा चलते रहने वाला काम है। दूसरा, कंपनी की जैसा फाइनेंशियल देख रहे हैं तो रेवेन्यू में साल दर साल काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा चाल देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी के ऊपर बोरिंग देख ले रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अगर इसी प्रकार से कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती रही तो जल्दी ही अपने बोरिंग को चुका सकती है। लेकिन पी वाइज थोड़ी महंगी वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेके आए हैं और ग्रे मार्केट में भी अभी तक इसी कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आई है। लेकिन हो सकता है कि 2-3 दिन बाद इसकी ग्रे मार्केट में कुछ ना कुछ डिमांड निकल कर आ जाए। और वैसे भी जैसा देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा है तो इसके कारण जो शेयर मार्केट है वो भी गिरा हुआ है।
तो मेरे हिसाब से तो फ़िलहाल अभी इस SME IPO में अप्लाई करने से बचना चाहिए। फ़िलहाल तो मैं इस SME IPO में अप्लाई नहीं करूँगा। और आप किसी भी IPO SME IPO में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके उस टाइम की रिस्क किया करें। धन्यवाद।